खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम, और हम मिल रहे हैं हुमायूं कैसर फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। अब इस चैनल का नाम बदल दिया गया है, SHQ रेडियो एक्टिव से हुमायूं कैसर फॉर यू रखा गया है। आप में से किसी ने तजवीज़ रखी थी और मैं कुछ देर से सोच रहा था इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज बहुत कुछ है KKMS में बात करने को। टेनिस है, फुटबॉल है, कुछ कंट्रोवर्सीज लोग खड़ी कर रहे हैं वो हैं, जोकोविच की बात है, क्विज है आपकी, मेल है और क्रिकेट। जोकोविच ने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया और मेडवेडेव को हरा दिया US ओपन के फाइनल में। अब वो मामला रहा ही नहीं सेम्प्रास, फेडरर और नडाल के हाथ में। He is going on and on. You may like him or not like him. He is unstoppable. जोकोविच, ये जो तिगड़ी थी उसमें अब यही बाकी है। 2 उम्र में इनसे ज्यादा थे और इनके भी एक फेज आया लाइफ में जब इनकी कंसंट्रेशन बिगड़ गई और ये हारने लगे। और बोरिस बेकर इनके कोच थे, उन्हें कहा कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, इसीलिए ये जीत नहीं पाएंगे जब तक ये बहुत चीजें छोड़ नहीं देंगे। देखिए, इससे एक बात पता चलती है, चैंपियन बनने के लिए, कामयाब खिलाड़ी बनने के लिए बहुत कुछ जिंदगी में छोड़ना पड़ता है। आसान नहीं है। पैसा है, शोहरत है, सब है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। तो जोकोविच को सल्यूट। और अल्कराज की बात हुई थी, अब तो सब वही जीतेंगे और मेडवेडेव ने उनको रास्ता दिखा दिया सेमीफाइनल में। अच्छा है, कंपटीशन पैदा हो गया गेम में। पहले वो बिग 3 थे तो बाकियों की तो बात ही नहीं होती थी और पता ही नहीं था बाकी हैं नहीं है। लेकिन अब ये तब्दीली आई है। और ऐसी एक बात बालोटेली ने कही थी पिछले दिनों। इटली के बड़े अच्छे फुटबॉलर थे, कंट्रोवर्सीज में भी रहे और कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के भी शिकार हुए। उनने कहा कि अब ये मेसी और रोनाल्डो रिटायर हो जाएं तो बहुत बेहतर है, उसके बाद दुनिया फुटबॉल खेलेगी और हम फुटबॉल पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इनके इस 15 साल के एरा में हम इनके बगैर कुछ और सोच नहीं पाए। मेरे ख्याल में 15 से ज़्यादा है, आखिरी 10 साल में, और कुछ ना सोच पाए हम। और जो बात हुई फुटबॉल की वो इन्हीं के एंगल से हुई। इन्हें क्या किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, नहीं किया, अच्छा कौन बुरा कौन। और बहुत से अच्छे प्लेयर पासे पर्दा चले गए और गेम पीछे चली गई उनके कहने के मुताबिक, और इन प्लेयर्स की बात होती रही। गेम पीछे गई या ना गई वो अलग बात है, लेकिन ये सही है कि इन हीरोज के इर्द गिर्द ही गेम रही और बहुत बड़े हीरोज आके चले भी गए इन बिटवीन। अच्छा खेल के इनिएस्टा भी चले गए, लेकिन जिक्र फुटबॉल के बदले इन्हीं 2 मास्टर्स का हुआ। ये डिबेट कभी और कोको गॉफ ने विमेंस टाइटल जीत लिया, 18 साल की हैं अमेरिकन, उन्होंने विमेंस टाइटल जीता और सबलंका को हराया, बड़ी बात है फाइनल में। तो ये US ओपन की बात है, फुटबॉल की भी आगे बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं आपस में। बुमा ने एक लाजवाब सेंचुरी बनाई, सिंगल हैंडेडली बैटिंग की। और वहां से जो शख्स कंकशन सब बन के इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, जब स्मिथ के सर को बॉल लगी इंग्लैंड में, और उसके बाद दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बन गया। और जिस फॉर्मेट में उतरा, खासकर टेस्ट और वनडे में, एक डिफिकल्ट प्लेयर साबित हुआ लबुशेन। यहाँ ग्रीन के वो कंकशन सब बन के आए, 80 नॉट आउट की इनिंग खेली और मैच जिता दिया हारा हुआ ऑस्ट्रेलिया को एस्टन अगार के साथ मिलकर। अगले मैच में इससे बेहतर बैटिंग उन्होंने की जब ऑस्ट्रेलिया रैन वाइल्ड 392 रन्स, वार्नर की सेंचुरी 20वीं। तो वहाँ साउथ अफ्रीका की हालत बहुत पतली है, इन डिसरे है, बॉलिंग बिन शैम्बल्स है, मैक्सिमम बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। आलमी कप की तैयारी जो है उनकी, वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं इंग्लैंड में, वहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। 2 T20 आसानी से जीत जाता है इंग्लैंड और वापसी करता है न्यूजीलैंड और 2 मैच जीत जाता है। फिर पहला वनडे बहुत आसानी से 2 सेंचुरीज कॉनवे और मिचेल की के साथ बड़ा टोटल चेज करके न्यूजीलैंड जीत जाता है, और दूसरे में बुरी तरह पिट जाता है। और दोनों में जो अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से वो लिविंगस्टन है। और खेल के मैदान से मैं बात करें इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर 2 एशिया कप का। पहले कंट्रोवर्सी ये कि एक एक्स्ट्रा डे रखा गया सिर्फ इस मैच के लिए, इस पे आगे बात होगी।
मैच की बात करें, पहले दिन इंडिया 147 या कितने पे 2, और शुभम गिल ने शुरू से अटैक किया। रोहित शर्मा शादाब की वजह से फॉर्म में आ गए, शॉर्ट पिच और फुल टॉस बॉलें। थोड़े घबराए थे शादाब, बॉल टॉस करने से डर रहे थे। तो बॉल उसमें ऐसा होता है, मैं बॉलर स्पिनर की साइकोलॉजी बता रहा हूं, वो बॉल थोड़ा टाइट पकड़ना शुरू करता है कि मैं तेज मारूंगा, और जितनी टाइट पकड़ेगा तेज की कोशिश में वो शॉर्ट पड़ेगी बॉल। और ऐसा हुआ कि एक बेहतरीन पार्टनरशिप उन्होंने दी। और अगर आप देखेंगे 20 ओवर में इंडिया 136 रन बना चुका था 2 खिलाड़ियों के आउट होने पे, वो 2 इकट्ठे आउट हुए। बॉलिंग चेंजेस क्या किए उसकी बात नहीं हम करेंगे, हारिस को क्यों नहीं फर्स्ट चेंज लाया, 1 ओवर एक्स्ट्रा नसीम को क्यों दिया। लेकिन जब बारिश हुई तो पाकिस्तान के पास मौका था टू पॉज एंड कम बैक नेक्स्ट डे, क्योंकि अगर उसी वक्त मैच होता तो इंडिया तो लेके भाग गया था मैच। जैसे राहुल बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर रहे थे, कोहली बिल्कुल अपने स्टाइल में धीरे धीरे धीरे, मगर पता है क्या करना है कोहली को। दे गॉट अ चांस नेक्स्ट डे। वो ज्यादा फायदेमंद पाकिस्तान के लिए साबित होता है हिंदुस्तान से, क्योंकि इंडिया की रिदम टूट गई थी, लेकिन लगा टूटी ही नहीं है। उसी लय में खेलना शुरू किया दोनों बैट्समैन ने, वो बेहतरीन टाइमिंग से खेला राहुल ने। मैंने कहा था पिछले दिनों कि आउट ऑफ फॉर्म है, इंजर्ड रहते हैं, जगह नहीं बनती, लेकिन एक जमाने में मैं बात कर रहा था कोहली के बाद के प्लेयर हैं, कंटेम्प्रेरी पैदा हो गए हैं। आज फिर फॉर्म में नजर आया, उनको जो सेलेक्टर्स ने या टीम ने फेथ दिखाया उनमें, उस पर पूरे उतरे वो। सिंपली कोहली एंड राहुल रैन अवे विद द मैच। 356 नहीं बनने, उसमें 233 की पार्टनरशिप 32.1 ओवर में, कंप्लीट प्लंडरिंग। और अगर आपको याद होगा 24 बॉलों में 10 रन थे कोहली के। फिर जिस प्लेयर को अपने पर भरोसा हो, उसको पता होता है मैं कहां ले जाऊंगा, मेरी मंजिल क्या है। ये कोहली की क्लास है, ग्रेटनेस है, कि उसके बाद वो ऐसे कंट्रोल करते हैं गेम कि जो उनसे आगे खेल रहा हो, ज्यादा लगता है अच्छा खेल रहा हो, वो भी पीछे रह जाता है। यही हुआ, राहुल से फास्ट ने 100 बनाया, उसके बाद खुल गए और बेहतरीन बैटिंग की उन दोनों ने। अब पाकिस्तान के पास कुछ जवाब था इसका। हारिस जब जख्मी हो गए तो प्रॉब्लम हो गई। नसीम को आपने पहले ही ज्यादा ओवर दे दिए थे तो बीच में ला नहीं सके, जब लाए थोड़ी बॉलिंग सिर्फ उन्हीं ने अच्छी की। पिछले मैचों में आगा सलमान ऑफ स्पिन करते रहे, इफ्तिखार बाहर बैठे थे, बॉलिंग नहीं कर रहे थे इन्हें। इसमें सिर्फ इफ्तिखार ने बॉलिंग की, आगा सलमान ने बॉलिंग ही नहीं की। फिर जो फील्ड प्लेसिंग थी शुरू में ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा अटैक होना चाहिए था पाकिस्तान की तरफ से कि शुरू में विकेट लेंगे। शुरू में ही फील्ड प्लेसिंग ऐसी थी कि तुम सिंगल सिंगल लो, तुम रन बनाओ, ऊंची हिट नहीं मारना। शुरू में मारता भी नहीं कोई। और ये लगा कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है इस मैच को देख के। और शादाब जो जैसी बॉलिंग 1-1.5 साल पहले कर रहे थे वैसी नहीं कर रहे हैं। और मैंने बारहा कहा है कि उनको टर्न इंक्रीज करना और बॉल को थोड़ा स्लो करना है, जो आपने कुलदीप यादव की बॉलिंग में बाद में देखा। फास्ट बॉलिंग नहीं करनी है, उसके लिए फिर एक फास्ट बॉलर खेल सकता। अब शाहीन शाह अफरीदी की क्या बात रही, ऊपर खिलाया कि स्विंग मिलेगा, मूवमेंट होगी, है क्लास बॉलर है, नहीं था विकेट में, ये सब कुछ। फिर भी वही बॉलिंग करते रहे, वही उन्हें लिंक चेंज नहीं की कि रन रोकें। अब देखिए बैट्समैन क्या गलती करता है। फहीम अशरफ ने पहले 8 ओवर अच्छे किए, 7 ओवर, उसके बाद क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट। जब आप उसमें चल रहे हैं जो ठीक जा रहा है तो एक्सपेरिमेंट की क्या जरूरत है। और मैंने देखा है पिछले 2 साल में आखिरी 2 ओवर, या T20 हो या वनडे हो, जब अच्छे बैट्समैन हो तो पाकिस्तानी बॉलर्स को 40 रन पड़ते हैं उनमें, बिटवीन 35 एंड 40। और कल भी यही हुआ। उसमें कोहली की दाद देंगे हम, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो बॉलर जो सारे ओवर अच्छे कर रहा था, आखिरी ओवर में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यू बिकम प्रेडिक्टेबल इफ यू आर बॉलिंग ट्राइंग टू बॉल यॉर्कर्स एंड यॉर्कर्स एंड यॉर्कर्स, एंड सामने कौन है। उनने 2.5 कदम पहले ले लिया जो उनका हाथ पर गया आखिरी बॉल पे, और जो यॉर्कर की ये कोशिश कर रहे थे वो यॉर्कर बनती भी नहीं, उसको फुल टॉस लेके छक्का मार दिया। तो ये देखना है सामने कौन है। सामने सिराज बैटिंग नहीं कर रहे थे ना। अब ये डॉन्टिंग टास्क है 357 बनाना। मामला यह है कि बारिश का खतरा है, और पूरी बैटिंग से स्टार्ट से मुझे लगा पाकिस्तान इज प्लेइंग फॉर रेन।
डिफेंसिव क्रिकेट शुरू किया उनने कि 20 ओवर तो होंगे नहीं, हम विकेट बचाएंगे, फिर आउट नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्या होगा मैच का। तो इस चक्कर में प्लेयर गिरते गए। इमाम को बॉल अच्छी हुई, बाबर आजम ने बॉल अच्छी बनाई, उनको वो बॉलें करते रहे, 3-4 बॉलें, थोड़ी शॉट अंदर आती, खेलते रहे बैकफुट, वो ज्यादा अंदर आई, बैट पैड में गैप है, आप पुश कर रहे हैं उसको, और वो बॉल तकरीबन 12 इंच 15 इंच ऊपर है उन बॉलों के मुकाबले, ताकि बैकफुट पे आपको कम टाइम मिले। पांड्या की दाद दीजिए और बोल लोगे। और इनके साथ बरीड विद द होप्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ अ फाइट बैक। क्योंकि आप कुछ भी लिखें आज बाबर के बारे में, उनकी हाईएस्ट एवरेज जो है वनडे में बैटिंग में वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ है, और वो ऑर्डिनरी टीम में नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ एवरेज पुअर है। ये जो मैंने कहा बैटिंग का को कोई आइडिया नहीं था हमें क्या करना है। मिकी आर्थर को वैसे ही क्रिकेट प्लानिंग आती नहीं है, वो कहते हैं टास्क मास्टर अच्छे हैं। और फखर जमान क्या कर रहे थे, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हमारी समझ से बाहर है। 50 बॉलें 27 रन, प्रैक्टिस करने आए थे टेस्ट मैच की, नेक्स्ट क्या कर रहे थे। उनकी जगह टीम में अब नहीं बनती है फॉर द टाइम बीइंग। अब्दुल्ला शफीक खेलें तो बेहतर रहेगा एज ओपनर, या रिजवान ही ओपनर निकले, क्योंकि ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, कुछ समझ नहीं आता है उनको। और बाकी बैट्समैन की फिर बात ही ना करें, कोई कुछ खेलने से कहा, दे कुड नॉट रीड कुलदीप यादव सिंपली। बाहर जा रही थी, अंदर खेल रहे थे, अंदर जा रही थी, बाहर खेल रहे थे, दे वर अनएबल टू रीड। और कुलदीप यादव के लिए प्लस पॉइंट है। और हटोकत हमने देखा ये और चाहल मिलके इन्हें बहुत मैचेस हराए हैं दूसरी टीमों को, जब ये इकट्ठे खेलते थे। ये रिसेप्टिव है, अच्छे हैं, लेकिन जब पिटते हैं, जब चार्ज लेती है बैटिंग, तो मारते इनको बहुत है। यहाँ चार्ज की बात हुई, पाकिस्तान क्या कर सकता था। 356 मुश्किल है। पहले ओवर से फखर जमान को चार्ज लेना था, मूविंग आउट ऑफ द क्रीज, ट्राइंग टू हिट बुमराह एंड सिराज, दो में से एक को। इमाम लंबी नहीं खेलते हैं, आज उन पे लोग फिक्रे कस रहे हैं इमाम पे। रिकॉर्ड देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल के 3 साल के ओपनर्स का पाकिस्तान के, टेस्ट और वनडे दोनों में ही इज द बेस्ट। तो ये चार्ज लेते, अगर विकेट भी गिर जाता डजंट मैटर, ये अनसेटल करते बॉलर्स को कि वी मीन बिजनेस। ऐसा हुआ नहीं, पाकिस्तानी बैट्समैन जस्ट सर्वाइव्ड एंड इंडिया बोल्ड ब्रिलियंटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने पिछले प्रोग्राम में मेरे लिखा था कि उस मैच के बाद कि इंडिया को प्रैक्टिस मिल गई क्लास बॉलिंग के साथ, और मैंने क्या कहा था, और मेरा टाइटल क्या था प्रोग्राम को, टाइम फॉर टीम्स टू रीथिंक। इंडिया अपनी बैटिंग के बारे में रीथिंक करे और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग के बारे में रीथिंक करे। ये नहीं हुआ कि प्रैक्टिस मिल गई, लेकिन ये पता चल गया इंडियन टीम को, और वाइजली उन्हें एक्सपेक्ट किया, काम किया कि अगर हमने वेट किया ये बॉलर घुस जाएंगे। और मैंने यही कहा था पिछले मैच में कि अगर इंडिया ने सेफ गेम खेली तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर 8-10 ओवर में घुस जाएंगे। फिर उसको कॉपी करके इस मैच से पहले लोगों ने लिख दिया अगर पहले 8-10 ओवर क्रूशियल है, मगर ये भूल गए। मैंने कहा था अगर इंडिया ने सेफ खेला और ओवर कॉशियस रहे, अगर अटैक किया तो हालात बदल सकते हैं, और इंडिया ने अटैक किया रिलेंटलेसली, रिस्किंग देयर विकेट। शुभम गिल हैड लाइसेंस टू किल, मारो आउट हो जाओगे डजंट मैटर, मगर शाहीन आफरीदी को हटा दो अटैक से, सबसे तेज खतरनाक बॉलर वो हैं, और बाकियों को परेशान करो। और बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया इंडियन टीम ने वो प्लान, मगर पाकिस्तान डिडंट रीथिंक एनीथिंग। और उस मैच के बाद भी मैंने कहा था जब प्रेशर पड़ता है, एक तो बाबर को कैप्टनशिप भूल जाती है, और पाकिस्तानी फील्डर दे विल्ट अंडर प्रेशर। सेम हैपेंड इन दिस मैच। 60 पे नसीम शाह कैच पकड़ सकते थे, कोहली का नहीं पकड़ा। उससे पहले चांस मिला, हाफ नहीं पकड़ा जिस प्लेयर के पास है, जिसके सामने बॉल गिरी कैच की कोशिश नहीं की। रनआउट की कोशिश है तो बॉल पकड़े बगैर स्टंप विकेट बिखेर रहा है। सो दे आर एक्सपीरियंस्ड, बट मे बी शायद लोगों को स्टेटमेंट बड़ी लगे, इस वक्त अच्छी लगेगी क्योंकि आप बाबर के खिलाफ ही बोल रहे हैं। दे नीड अ लीडर इन द मिडल, दे हैव अ गुड बैट्समैन इन द मिडल एज कैप्टन। अब हारिस रऊफ और नसीम शाह को शायद रेस्ट देंगे शाह कप्तान, क्योंकि दोनों ठीक नहीं है, फिजिकली ठीक किया है, रेस्ट देंगे। जमान को और धानी को बुलाया गया है उनके बदले। ये जरूरी है आलमी कप की तैयारी के लिए कि आप इनको रेस्ट दें आलमी कप तक। और इस मैच के बाद एक बात कहूंगा मैं, बर्मिंघम में पहला मैच हुआ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का,
पाकिस्तान वॉज डेसिमेटेड बाय इंडिया। यही 300 का स्कोर 160 या कुछ वगैरह, हाथ नहीं आई टीम। एवरीथिंग गुड दैट डे वेंट इन फेवर ऑफ इंडिया एंड इंडिया एग्जीक्यूटेड वेल, मैच जीत गए। फाइनल में इंडिया वॉज मॉल्ड बाय पाकिस्तान, दिस स्टेज द कम बैक। तो ये नहीं है कि इसके बाद पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सकता, ये नहीं है कि आलमी कप में अच्छा नहीं खेल सकते, और ये नहीं है कि इंडिया विल नॉट हैव अ बैड डे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग वेदर स्लाइटली फेवर्ड इंडिया ड्यूरिंग द मैच। प्लेयर क्लास है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इंडियन टीम में एक खास बात है, दे हैव क्लास इंडिविजुअल्स, एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स, दे रेयरली क्लिक एज अ टीम ऑफ लेट, ये इश्यू है, बट दे क्लिक्ड एज अ टीम ब्रिलियंटली। तो उसमें एक बात थी, मगर उस टूर्नामेंट में मैं मौजूद था वहाँ, मैंने देखे मैचेस और प्लेयरों के साथ भी देखी, बात हुई। शोएब मलिक का रोल बड़ा रहा उसमें। उस मैच के बाद मेंटली टीम को वापस लाने में एज अ सीनियर स्टेट्समैन, एक दाना आदमी के खिलाड़ी के इनका मेंटल मेकअप लिफ्ट करने में उनका बहुत हाथ रहा, सरफराज का नहीं उनका। लेकिन क्या वैसा कोई खिलाड़ी अराउंड है, और हफीज का भी बहुत रोल रहा उनके बाद, क्या वैसा टीम में है कोई खिलाड़ी इस वक्त जिसकी बात सुनी जाए या बात अपनी मनवा सके बाबर के बगैर। मेल की तरफ जाते हैं, और एक वीडियो मेरा आया था इंडियन टीम के सिलेक्शन के बारे में, उसके हवाले से पहले 3-4 मेल हैं। ये मोहम्मद इलियास हैं, कहते हैं चहल जो है वो T20 बॉलर हैं, तो वो 50-50 की टीम में शायद उनकी जगह नहीं बनती है, और वो विकेट तब लेते हैं जब बैट्समैन तेज खेलते हैं। मागरेज ये कहते हैं व्हाट अबाउट शिखर धवन। शिखर धवन जो पिछले इंडिया के तकरीबन टूर्नामेंट रहे हैं ICC के, मैक्सिमम में टॉप स्कोरर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा खेला है। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि गिल हैं ओपनर, रोहित शर्मा है ओपनर, ईशान किशन है ओपनर, राहुल है ओपनर, और ये सिलेक्शन कमेटी ने मान लिया चारों खेलेंगे, तो शिखर धवन मिडिल ऑर्डर में तो आएंगे नहीं, तो जगह बनती नहीं है। आगे कौन है? आगे हैं ये मोहम्मद कुमार, इनका मेल है। कहते हैं 2011 की जो टीम थी इंडिया की बेस्ट टीम थी, और उनको इस वक्त इंडिया को लग रहा है कि 2023 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन हार्ड लक है, हो सकता है अगर नहीं चले तो रोहित इस वर्ल्ड कप के बाद जाएंगे, वही नहीं बहुत और जाएंगे साथ में उनके। एक और मेल है, उस तरफ जाएंगे हम। और अब जो मेल है उसका ताल्लुक सिलेक्शन से नहीं है, उसका ताल्लुक कुछ और चीज़ों से है, और ये मेल बहुत ही अहम है। डॉक्टर आशिक हुसैन है ये कहते हैं क्या इनजस्टिस नहीं है टीमों के साथ जिनके लिए रिजर्व डे नहीं है? इंडिया और पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे है, और पहले कोई रूल नहीं था इस टूर्नामेंट में कि रिजर्व डे होगा। ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में एशियन क्रिकेट में एनार्की है, जब मर्जी जो फैसला ले लिया। लगता है ये भी पॉलिटिक्स है, जैसे आज एक बयान दिया कल दूसरा दे दिया, पहला मैंने दिया ही नहीं था। वो हालात हैं क्रिकेट के। अब बांग्लादेश का मैच जो है, श्रीलंका का जो मैच है, अगर उनमें भी बारिश होती है, जो और मैचेस हैं, क्या उनको रिजर्व डे दिया जाएगा? नहीं, दे विल लूज 1 पॉइंट। व्हाई शुड दीज टीम्स नॉट हैव लॉस्ट ऑलरेडी अ पॉइंट जो बारिश हुई है? ये हैरानी की बात है। ये मजाक हो रहा है, ये क्रिकेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और मैं हैरान हूं, उनने सिर्फ थोड़ी सी रिजेंटमेंट दिखाई है दोनों टीमों ने, बाकी रिजेंटमेंट नहीं। उनने कहना था काम खत्म करो, या हमें रिजर्व डे या दे दो या हम नहीं खेलेंगे। सिंपली समबडी हैज टू पुट फुट डाउन। ये नहीं रुकेगा, नहीं तो कल और भी कुछ हो जाएगा। आगे वाजिद गुलजार एक अच्छी बात करते हैं कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच में एक बड़ा लैप्स रहा कि वो क्वालिफिकेशन के होते होते नहीं पहुंच सके, उनको पता नहीं चला सिनेरियो क्या है, कितने रन बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। और आगे जो इन्हें बात की वो बहुत अहम है। सर, डू यू थिंक क्वालिफिकेशन सिनेरियो शुड हैव बीन डिस्प्लेड ऑन बिग स्क्रीन एंड वाज अ ह्यूज लैप्स ऑन पार्ट ऑफ द कंसर्न टेक्निकल टीम? 100% आप कह रहे हैं, सही। ये कोई चोरी रखने वाली बात नहीं है, पता न चले उस टीम को, इसको खुद करेंगे। और यहाँ लिखा भी लोगों ने, ये उनका फेलियर है, इनका फेलियर है। ये सबसे बड़ा फेलियर ऑर्गेनाइजर का है और टेक्निकल टीम का। क्यों नहीं बोर्ड पे डिस्प्ले हुआ है? क्यों नहीं?
क्राउड भी देखेगा, प्लेयर भी देखेंगे। ये कौन सा सीक्रेट मूव है, चेस खेल रहे हैं आप, दिमाग में रखिए, बात बताना नहीं नेक्स्ट मूव क्या है, ये बताया जाना चाहिए था। तो अफगानिस्तान वैसे ही करता और जीत जाता। वो डिसहार्टन इतने हो गए उसके बाद कि वो मैच हार ही गए जीतने के बदले। वो वैसे भी जीत जाते अगर क्वालिफाई नहीं करते, वो नहीं जीत पाए। और मैंने कहा ना, वो जो आईसीसी का हाल है उससे थोड़ा पुअर कजन उसका एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, व्हाटएवर दे कॉल इट है। ये आगे रईस भट्ट कहते हैं मैंने नहीं देखा है ऐसा होता है किसी बड़ी टूर्नामेंट के दौरान चेंज ऑफ रूल हो जाए। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बांग्लादेश के कोच ने कहा रिजर्व डे के बारे में, ये आपका हमारा जो यहाँ लोकल क्रिकेट है ना उसमें ऐसे किस्से होते हैं और वो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं सर क्या किया जाए, और मैं कहता हूँ कानून फॉलो किया जाए, ये जो आपने रूल बनाए थे इस टूर्नामेंट के उन्हीं पे चला जाए। तो अब उनको भी आदमी क्या कहेगा, ये तो उससे बदतर हाल है। दारू पूर्वाचार्यों से कहते हैं सर द वे यू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस ऑफ क्विज लेटर इज मास्टर क्लास विच वी कांट फाइंड एनीवेयर, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ना क्विज की अहमियत क्या है, मैं चाहता हूँ एक टॉपिक के बारे में आप सोचें, ढूंढें, करें कोशिश, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला या जो भी मिला फिर मैं बताऊंगा असली माजरा क्या है, क्योंकि ये बात आपने सुनी नहीं है, इस बारे में सोचा नहीं है कि ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ था। आगे ये दारूफ कहते हैं कि सर वाई लेस डे एंड नाइट एंड T20 मैचेस बीइंग प्लेड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे कंपेयर टू एशिया, एनी स्पेसिफिक रीजन। देखिए जिम्बाब्वे के पास इतना खर्चा नहीं है, इतने मैदान नहीं है, बिजली पे बाकी बहुत खर्चा होता है, दे आर अ पुअर एसोसिएशन, और ये चाहता है आईसीसी ये पुअर ही रहे। और आगे जो है आपके उससे पहले आपने कहा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की बात। देखिए इंग्लैंड विंटर की तरफ जा रहा है, वहाँ काफ़ी सीवियर सर्दी हो जाती है, अगर थोड़े से बादल हो सितंबर में, बारिश हो तो पता ही नहीं, 2 स्वेटर पहनने हैं आपको। नाइट क्रिकेट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है रात को खेलने में, एक सर्दी की वजह से और जो नमी होती है उसकी वजह से, तो इसलिए अवॉइड करते हैं वो। और दूसरी बात है साउथ अफ्रीका विंटर से निकल रहा है, वो अभी समर में नहीं आया है, वहाँ भी तकरीबन ऐसी ही कंडीशंस हैं, और रात को स्पेक्टेटर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी उस सर्दी में, खासकर इंग्लैंड में ये मुश्किल है। और डे क्रिकेट आज सनलाइट ज़्यादा तेज़ नहीं है साउथ अफ्रीका में कि आप रात को खेलें, और अच्छी लाइट है, और डे में खेलने में ये भी चांस है कि ऑस्ट्रेलिया में भी आप लोग मैच देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये शाम को शुरू होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं वो, तो या रात को शुरू होगा जब साउथ अफ्रीका में दिन को हो रहा है। क्विज की बात की थी आपने, देखिए क्विज में हमने आपको ये दिखाया था, इसमें कहा था इंसिडेंट क्या है, प्लेयर कौन सा, जगह क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत लोगों ने सही जवाब दिए और बहुत लोगों ने जवाब दिए लेकिन एक चीज़ भूल गए। उन्हें लिखा कॉनर हंट प्लेयर सही, उन्हें लिखा उनकी बात है ईडन गार्डन्स है, बिल्कुल सही। किसी ने लिखा 67, ठीक है, ये 31 दिसंबर को मैच शुरू हुआ था, 66-67 में चला गया था, बिल्कुल सही है, कलकत्ता में। मगर उसमें वो भी लिखा था ना हमने कि इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट लिखा ही नहीं उन्होंने। जब आपने इंसिडेंट नहीं लिखा तो आपका जवाब सही नहीं हुआ। सही जवाब देने वाले इश्तियाक वानी बांडीपोरा से, मुश्ताक लोन तुर्कमांगाम शुपियन से, शौकत अली आवान गुंड पुलवामा से, डार रऊफ पोरवारा चारोरा से। थोड़ी देर में आपको विनर बताएंगे, और पहले बात करते हैं थोड़ी सी इंसिडेंट की। देखिए टेस्ट मैच जो था ये चल रहा था, ईडन गार्डन्स में शुरू हुआ, पटौड़ी कैप्टन थे, सोबर्स कैप्टन थे वहाँ से, और मैच के दौरान ऐसा हुआ, बहुत से आप में से लोगों ने लिखा है कि जो टिकट की सेल थी उसमें कुछ धांधली भी हुई आप समझिए, और कुछ ऐसा भी हुआ कि वीआईपीज को मुफ्त में पाने के पास बहुत मिल गए। 59,000 कैपेसिटी थी स्टेडियम की, 80,000 लोगों को इजाज़त मिल गई स्टेडियम में दाखिल होने की, तो बैठेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। जब जगह नहीं मिली हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसमें एक शख्स को बहुत ज़्यादा पीटा पुलिस ने, लोगों ने वो देख लिया, उसको घसीट के ले जा रहे हैं, उससे खून बह रहा है, और वो मुश्तिल हो गए, उन्हें पथराव किया, आसपास की चीज़ों को आग लगा दी, और स्टेडियम में आग शुरू हो गई, आग लगा दी, और कैनवास का बना हुआ जो ऊपर का हिस्सा था पवेलियन का वो जलने लगा। तो सारी टीम भागने लगी, सीधी बात है, सेफ्टी की तरफ, उनको स्टेडियम से बाहर निकालने की कोशिश की गई कि वो जल्दी से बाहर चले जाएं। तो उसमें हंट नजर नहीं आए सोबर्स को, कॉनर हंट, तो वो परेशान हो गई। इतनी देर में हंट दौड़ के आए, उनके हाथ में 2 झंडे थे, एक इंडिया का और एक वेस्ट इंडीज का।
तो सब लोगों ने कहा कि हंट ने ये जो फ्लैग्स जलने नहीं दिए मुल्कों के। और जैसे कि उस सवाल में आई लुक्ड अप एंड सॉ आवर नेशनल फ्लैग्स फ्लटरिंग इन द ब्रीज थ्रेटन्ड बाय फायर दैट वाज नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पवेलियन। आई स्टार्टेड टू क्लाइंब अप टू गेट द flags and avoid surrendering them, the symbol of sovereignty of our two nations to mob rule। जो उन्हें सोचा था वो दौड़े। अब बहुत देर तक बात यही रही कि हकीकत में हंट ने ये किया है, तारीफें हुई बहुत। लेकिन फिर हंट ने अपनी किताब लिखी प्लेइंग टू विन, जिसका एक्सट्रैक्ट हमने दिया था, जो उनका ये था कल पिछले बार का सवाल। उसमें उन्होंने कहा कि मैं दौड़ रहा था ऊपर की तरफ तो एक पुलिस वाला आया वहां से, उसके हाथ में दोनों झंडे थे। उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं झंडे लेने जा रहा हूँ। कहा नहीं मैं ले आया हूँ, आप ले जाइए। सो दैट पुलिसमैन रिमेन्स अननोन। जो मगर जो जेस्चर है हंट का, जिंदगी की परवाह किए बगैर झंडे बचाने के लिए कि मुल्क के झंडे ये जलने नहीं चाहिए थे, सोचने की बात है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अपनी किताब में ये एक चैप्टर गांधी को भी डिवोट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये इसी किस्म के इंसान थे कॉनराड हंट, एक बेमिसाल ओपनर तो थे ही। उसके बाद तो यही था हमारा सवाल और यही जवाब आपने दिया, बहुत सुने उसके बारे में। अब इतना ही मामला नहीं हुआ, इसके बाद जो बाहर गाड़ियां थी उन पे हमला हुआ, बाहर जो चीजें थी उन पे हमला हुआ। नेक्स्ट डे मैच शुरू हुआ, इंडिया इनिंग से हार गया वो मैच, वो बात अलग है। तो जो ऑफिशियल्स थे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के, उनने टाइगर पटौड़ी के हाथ जोड़े कि हमें अपनी गाड़ी में पनाह दो, जब टीम की गाड़ी बाहर जाएगी इस पे लोग पथराव नहीं करेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं तो ये पकड़ के हमें पीट पीट के मार देंगे, पब्लिक मार देगी। एक तो टिकटों की सेल और जो पिटाई हमारी वजह से इनकी हुई है, इसलिए तो फिर वो ऑफिशियल्स उधर से भागे ये इंडियन टीम की बस। पिछले दिन कमेंट्री के बारे में एक मैंने के कमेंट्री के कुछ टिप्स दिए थे, एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पे और उसका रिस्पांस अच्छा है और उसका पार्ट 2 भी होगा। जो आपके सवाल हैं उनके मैं जवाब दूंगा और किसी शख्स के साथ बैठ के जो उनके जहन में सवाल आते हैं, जो यहाँ कमेंट्री करते हैं, उनका जवाब भी दूंगा आपको। और इससे पहले अगले हफ्ते का क्विज और उसका जवाब, एक कंट्रोवर्सी खड़ी की कुछ लोगों ने। लुई वैन हॉल ने कहा पिछले दिनों के जो आलमी कप था 22 का, वो पूरी तरह प्लान्ड था कि मेसी जीत जाए और अर्जेंटीना जीत जाए। उनकी टीम के प्लेयर वाइन डाइक और बाकियों ने कहा कि हम इससे एतराज़ करते हैं, हम बिल्कुल इनकी बात के साथ मुत्तफिक नहीं हैं, हम नहीं मानते हैं जो ये कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। फिर इसमें लग गए लोग, हमारे यहाँ भी हैं, आसपास भी हैं, दूर भी हैं, डिट्रैक्टर्स ऑफ एनी पर्सन और एनी टीम विच इज सक्सेसफुल। और कुछ का वो तरीका है कि हर वक्त अंडरडॉग के साथ रहेंगे, अगर अंडरडॉग भी जीत गया तो फिर उसके खिलाफ भी हो जाएंगे। वैन हॉल ने कहा कि ऐसे हुआ, 2 गोल से वैन हॉल की टीम हार रही थी, आखिरी 8 या 9 मिनट में इन्हें 2 गोल अर्जेंटीना को कर दिए, मैच बराबरी पे आ गया। फिर पेनल्टी शूट आउट में गया मैच, इनके 2 खिलाड़ियों ने पेनल्टी मिस की, उनने पैसे लिए थे फीफा से, कतर से, मेसी से, या वैन हॉल ने लिए थे पैसे, उनको कहा मिस करो। और जो पेनल्टीज अर्जेंटीना को मिली उससे ज्यादा तो एक पेनल्टी जो एक्स्ट्रा टाइम में फ्रांस को मिली, वो उसका जवाब ही नहीं बनता है। आप गोल की तरफ किक मारते हैं, प्लेयर बाजू बचा रहा है और उसके यहां बॉल लगती है अर्जेंटीना की। ये इनवॉलंटरी एक्ट है, इसमें 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 पेनल्टी नहीं दी जाती, दी गई उनके खिलाफ पेनल्टी। 3-3 की बराबरी हुई, फिर पेनल्टी शूट आउट हुआ, फिर कुछ प्लेयरों ने फ्रांस के पैसे लिए होंगे, या एसोसिएशन ने या डिशॉ ने, मैनेजर ने कहा कि बाहर मरना यह करना या मार्टिनेज को से रुकवा देना पेनल्टी है। क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं ये, और क्या साथ दे रहे हैं उनका लोग। ये ऐसी टीम गेम है जो आपके सामने विजिबल है क्या हो रहा है। कहा क्रोएशिया के साथ भी ऐसा हुआ, क्रोएशिया के साथ और इन दोनों के साथ, हॉलैंड के साथ, जो ड्रिबल करके और पास दिए हैं अल्वारेज को, मार्टिनेज को, बाकियों को, मेसी ने, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू पे मिलियंस ऑफ रुपीज एंड बिलियंस, यू कैन नॉट क्रिएट सच अ पास। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मैच से पहले कहा था हम सबक सिखाएंगे अर्जेंटीना को, खबर लेंगे मेसी की ये कौन होता है, और उल्टा हो गया। और फिर कुछ अर्जेंटीना ने टांट भी किया इनको, प्लेयरों ने,
कोई ख़ास मिलने भी नहीं इनसे, इनके प्लेयरों से आए। तो अब ये उसका अपनी तरफ से बदला ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगातार नाकामी मिली है आलमी कप में जब भी ये मैनेजर रहे हैं जिस टीम के। वैन हॉल ऐसे बहुत अच्छे मैनेजर थे, शायद अब इस टाइम इज ओवर। बहुत से प्लेयर सामने आए जिनने कहा दिस इज शेयर नॉनसेंस, और ये कोट कर रहे हैं ज़ाल्टन इब्राहिमोविच को, बाकियों को, वगैरह को। उनने नहीं कहा मैच या टूर्नामेंट फिक्स हुआ था, उनने कहा कि ऐसी सिचुएशन बनी है कि मेसी विल कैरी हिज टीम टू द वर्ल्ड कप एंड चैंपियनशिप, और यही हालात बन रहे हैं और यही जीतेगा। अब आप उसको जिस रंग में ट्रांसलेट करें अलग बात है। और आते हैं क्विज के विनर की जाने। पिछले हफ्ते के इश्ताक हमारी वानीपुरा से डिटेल में जवाब दिया, डारूफ ने भी दिया है, साकलून ने भी, शौकत अली ने भी अवानगंज से, लेकिन यही विनर बनते हैं हमारे उस क्विज के। और आज का क्विज आपके सामने है। थैंक यू।